CPR, ठीक है, जिसको BLS को बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। CPR क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब चेस्ट कंप्रेसर और पल्मोनरी मतलब ब्रीदिंग, जो कि आर्टिफिशियली दिया जाता है, ठीक है। देखते हैं CPR जो होता है, जिसमें नो यूज ऑफ ड्रग, इसमें ड्रग यूज नहीं होता है और न ही एडवांस इक्विपमेंट की ज़रूरत होता है। नो इन्वेशन होता है, एनीवेयर, कहीं भी दिया जा सकता है। और ACLS जो होता है, ये एडवांस कार्डियो वास्कुलर लाइफ सपोर्ट होता है, जो कि एडवांस इक्विपमेंट की ज़रूरत होता है, और ये होता है इन्वेसिव होता है, और ओनली हॉस्पिटल सेटिंग में क्या है, ACLS दिया जा सकता है। CPR देखते हैं। CPR जो होता है, CPR इज अ टेक्निक इन विच we use artificial heart compression and artificial breathing to establish blood circulation to the vital organ of body। CPR जो होता है एक टेक्निक होता है, जो इसमें क्या है, आर्टिफिशियल हार्ट कंप्रेशन किया जाता है और आर्टिफिशियली ब्रीदिंग इस्टेब्लिश किया जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पहुंच सके वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी में। नोट देखते हैं। इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ वाइटल ऑर्गन 4 to 6 मिनट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। अगर इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है वाइटल ऑर्गन का 4 से 6 मिनट, तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन देखते हैं, ये क्या था, ILCOR मतलब इंटरनेशनल लेजिस्लेशन कमिटी ऑन रिससिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है CPR का। सबसे पहले सेफ्टी चेक करेंगे, उसके बाद है चेक रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद है कॉल फॉर हेल्प एंड एक्टिव इमरजेंसी इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद चेक करना है पल्स, फिर ब्रीदिंग, चेस्ट कंप्रेशन देंगे, ओपन करेंगे एयरवे और ब्रीदिंग देंगे, उसके बाद डिफिब्रिलेटर, ठीक है। तो याद रखना है, सबसे पहले पहला सेफ्टी, दूसरा है चेक रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, तीसरा है क्या है, कॉल फॉर हेल्प एंड एक्टिव इमरजेंसी सिस्टम, चौथा है चेक द पल्स एंड ब्रीदिंग, पाँचवा है चेस्ट कंप्रेशन, छठा एयरवे ओपन करेंगे, फिर ब्रीदिंग है, फिर डिफैब। नोट देखते हैं। चेक द वाइटल साइन इन CPR में कैसे, तो CABD करते हैं, कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग और डिफैब। न्यूबॉर्न जो होता है 1 ईयर को कंसीडर करना है CPR में, इन्फेंट है 0 से 1 ईयर, चाइल्ड में 1 से 8 ईयर और एडल्ट में मोर देन 8 ईयर हम CPR के अकॉर्डिंग हम जो देते हैं, ये लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले देखते हैं सेफ्टी में है चेक करना है सेफ्टी ऑफ साइट एंड चेक करना है सेफ्टी ऑफ योर सेल्फ। चेक करना है सेफ्टी ऑफ साइट एंड चेक करना है सेफ्टी ऑफ योर सेल्फ। क्या है, अवे द पेशेंट फ्रॉम अनसेफ एरिया, ठीक है। अनसेफ एरिया से पेशेंट को दूर करो और सेफ्टी एरिया पे लाओ। सेकेंड देखना है, चेक करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ पेशेंट। एडल्ट और चाइल्ड में क्या करना है, शेक द पेशेंट एंड टैप द शोल्डर। शेक करना है पेशेंट को और टैप करेंगे शोल्डर को, एंड स्पीक लाउडली, ठीक है। अगर इन्फेंट रहेंगे, इन्फेंट में है नेवर शेक द इन्फेंट एंड टैप सोल और पाम को सोल करते हैं। इफ़ रिस्पॉन्सिव अगर है तो उसमें डोंट CPR की ज़रूरत नहीं होगा, तो CPR नहीं देंगे। अगर अनरिस्पॉन्सिव है तो कंटिन्यू करेंगे। स्टेप 3 में क्या करना है, कॉल करेंगे हेल्प के लिए और स्टार्ट कर देंगे इमरजेंसी सिस्टम, जिसको ब्लू कोड बोलते हैं। क्या है, कॉल करेंगे हेल्प के लिए और स्टार्ट कर देंगे इमरजेंसी सिस्टम, जिसको ब्लू कोड बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप 4 में है चेक करना है पल्स और ब्रीदिंग, ठीक है। एडल्ट में हम जो चेक करते हैं कैरोटिड पल्स करते हैं 5 से 10 सेकेंड के लिए, और चाइल्ड में है फीमोरल और कैरोटिड करते हैं
फीमोरल और कैरोटिड करते हैं चाइल्ड में 5 से 10 सेकेंड के लिए, और इन्फेंट में एनबी करके याद रखना है, इन्फेंट में ब्रेकियल और या फिर फीमोरल करते हैं 5 से 10 सेकेंड के लिए। और ब्रीदिंग अब देखते हैं, इसमें एगोनल या फिर गैस्पिंग ब्रीदिंग है तो कंसीडर करना है कि अब्सेंट है। ठीक है, अगर पल्स और ब्रीदिंग अगर प्रजेंट है तो मोनिटर करना है अनटिल हेल्प इज अराइवल, जब तक हेल्प करने के लिए कोई आ ना जाए। अगर पल्स अब्सेंट है और ब्रीदिंग भी अब्सेंट है तो उस कंडीशन में हम सीपीआर देते हैं। अगर पल्स प्रजेंट है, ब्रीदिंग अब्सेंट है तो उसमें ओनली हम मैनुअली ब्रीदिंग देते हैं, ओनली ब्रीथ देंगे मैनुअली। ठीक है, एडल्ट में जो देते हैं 5 से 10 सेकेंड पर ब्रीथ देते हैं, बोले तो 1 मिनट में 12 से 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट देना है। चाइल्ड और इन्फेंट है, चाइल्ड या इन्फेंट है तो उसमें 3 से 5 3 to 5 सेकेंड पर ब्रीथ देते हैं, जिसमें हम 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट दे सकते हैं। ठीक है, आप जो ब्रीथ एडल्ट में 5 से 6 सेकेंड पर ब्रीथ और चाइल्ड और इन्फेंट में 3 to 5 सेकेंड पर ब्रीथ जो आप दोगे वो 1 सेकेंड में एक ब्रीथ दे देना है। ठीक है, अब देखते हैं वे ऑफ गिविंग आर्टिफिशियली ब्रीदिंग। माउथ टू माउथ देते हैं जिसमें पिंच करते हैं नोज को। ठीक है, और मास्क टू माउथ भी देते हैं। ठीक है, एम्बू बैग से देते हैं जिसमें सी और ई मेथड के द्वारा दिया जाता है। पल्स पल्स और ब्रीदिंग अगर अब्सेंट है, पल्स भी और ब्रीदिंग अब्सेंट है तो फॉर्म करेंगे सरफेस एरिया और हार्ड एरिया पे, जिससे हार्ड एंड फास्ट कंप्रेशन हो सके। एडल्ट में जो देते हैं ना, एडल्ट में 110 से 120 कंप्रेशन पर मिनट देना है, और कंप्रेशन और वेंटिलेशन जो रेशियो रहेगा 30:2 रहेगा। और चाइल्ड में क्या रहता है, चाइल्ड में जो होता है इसमें भी 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट देते हैं, और 30:2 रेशियो रहेगा अगर 1 रेस्क्यूअर है। 2 रेस्क्यूअर है तो जो रहेगा 50:2 रहेगा। और इसमें है बोथ हैंड एंड बोथ हैंड एंड 1 हैंड से भी दिया जा सकता है चाइल्ड में। इन्फेंट में जो देते हैं इसमें भी 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट होता है। इन्फेंट में जो देते हैं 30:2 1 रेशियो रहेगा तो 2 रेस्क्यूअर रहेगा तो 15:2 देते हैं। ठीक है, इसमें 2 फिंगर टेक्निक दिया जाता है। ठीक है, 2 फिंगर टेक्निक अगर 1 रेस्क्यूअर है तो, अगर 1 रेस्क्यूअर है तो 2 फिंगर टेक्निक और 2 थंब देते हैं। 2 थंब जो रहेगा वो 2 रेस्क्यूअर के लिए रहता है। और चेंज कब करेंगे रेस्क्यूअर के, 2 मिनट में चेंज करना है या फिर थक जाएगा तो। ठीक है, बोले तो 5 साइकिल देना है 2 मिनट में। ठीक है, ये हो गया एडल्ट के लिए। इन्फेंट में हम कितना देते हैं, 10 साइकिल देते हैं 2 मिनट में, फिर चेंज करना है, और 10 साइकिल हम देते हैं इन्फेंट में 2 मिनट में। डेप्थ देखते हैं, डेप्थ कितना करते हैं, 2 से 2.4 इंच करते हैं, बोले तो 5 से 6 सेंटीमीटर। और फिर चाइल्ड में कितना करते हैं, 2 इंच करते हैं, या फिर 1/3 ऑफ इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट। ठीक है, 2 इंच करते हैं, 1/3 ऑफ इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट। ठीक है, देखते हैं इधर। और इन्फेंट में कितना करते हैं, 1.5 इंच करते हैं, 1.5 इंच, या फिर 1/3 ऑफ इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट। कहाँ पे करना होता है, एट द लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, एट द लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, या फिर मिड लाइन बिटवीन निप्पल। याद रखना है, फर्स्ट कंसीडर करना है एट लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम या फिर मिड लाइन बिटवीन निप्पल। और चाइल्ड में करते हैं बिटवीन निप्पल, और इन्फेंट में करते हैं बिलो द निप्पल। याद रखना है, एडल्ट में जो हम करते हैं एट द लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, और या फिर मिड लाइन बिटवीन निप्पल। चाइल्ड में है बिटवीन निप्पल करते हैं, और इन्फेंट रहेगा तो बिलो द निप्पल करेंगे। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन ऑर्गेन में है, डैमेज हो सकता है लीवर,
या फिर रिब फ्रैक्चर हो सकता है। 5-6 क्या है, 4, 5 और 6 रिब फ्रैक्चर हो सकता है। नोट देखते हैं, इवन आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ रिब्स तो कंटिन्यू कर देना है CPR। अगर क्या है अगर रिब भी क्या है रिब भी अगर ब्रेक हो गया है तो भी हम CPR देना है। टेक्निक देखते हैं ब्रीदिंग का। हेड टू टिल्ट चिन मेथड जो होता है ये मोस्ट कॉमन अप्लाई होता है। जॉ थ्रस्ट मैनूवर जो होता है ये हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी में किया जाता है जॉ थ्रस्ट मैनूवर। एक होता है हेलमिच मैनूवर। अब देखते हैं एम्बू बैग जो C और E मेथड से दिया जाता है। ठीक है, 5 साइकिल पर क्या है 2 मिनट में देना है। इफ़ अगर अवेलेबल है डिफिब्रिलेटर तो इसमें यूज करते हैं ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिफैब। ठीक है, जो अपने आप क्या है वर्क करता है अगर ज़रूरत पड़ता है तो। डिफैब जो होता है, डिफैब एक होता है सॉकेबल होता है और दूसरा होता है नॉन सॉकेबल। जो सॉकेबल रहता है इसमें नीड ऑफ शॉक या नीड ऑफ डिफिब्रिलेटर कहाँ पे किया जाता है, जब पल्सलेस VT और VF रहता है तो। ठीक है, और क्या है शॉक वाले कंडीशन में, शॉक में क्या है क्या करोगे, मोनोफेजिक देते हैं और बाईफेजिक। मोनोफेजिक जो रहता है जिसमें 360 जूल रहता है और बाईफेजिक जो होता है वो 120 से 200 जूल होता है बाईफेजिक वाला। और क्या है कंटिन्यू करना है CPR। ठीक है, और चाइल्ड में जो हम देते हैं 2 जूल पर केजी से स्टार्ट करना है, फिर 4 जूल पर केजी। ठीक है, और क्या है मतलब मोर देन कितना 4 जूल पर केजी देते हैं, बट डू नॉट मोर देन 10 जूल पर केजी। 10 जूल पर केजी हम नहीं देते हैं। हम देखते हैं नॉन सॉकेबल। एक एसिस्टोल है, दूसरा होता है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, एसिस्टोल होता है, दूसरा है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसमें है जिसमें क्या है नो, इसमें डिफैब की ज़रूरत नहीं होता है, इसमें कंटिन्यू करना है CPR। अगर नॉन सॉकेबल है जिसमें एसिस्टोल और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो इसमें डिफैब की ज़रूरत नहीं होगा, इसमें कंटिन्यू करना है CPR। ड्रग जो यूज करते हैं ADR 1 in 10,000 एमायोड्रोन देते हैं और लिडनोकैन। ठीक है, नॉन सॉकेबल में क्या है, नॉन सॉकेबल है तो क्या है ADR और एट्रोपिन यूज करते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया CPR।